वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 5 से 8 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये थे विशाख दत्त जी। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर कर सके इसलिए हमारे द्वारा एमसीक्यूज क्वेश्चन लाया जाता है ताकि एग्जाम देने से पहले आपको एग्जाम का अनुभव मिल सके और वीडियो के अंत में आप जरूर बता सके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो यह था धर्मपाल। दोस्तों, स्पष्टीकरण आपको खुद से इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे पास समय कम है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दिखाना है ताकि एग्जाम से पहले उन सभी प्रश्नों को देखा जा सके जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ लेंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे बहलोल लोधी जी, इब्राहिम लोधी जी। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, यह 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। बाजार नियंत्रण किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासनकाल के शासक में थे? तो यह था शिवाजी के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। यह भी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों, 1 से 2 बार आप इस वीडियो को यदि सुन लेते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और स्पष्टीकरण को दोस्तों आप वीडियो पॉज करके जरूर से जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो यह किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। यहाँ पे स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। हमारा अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो यह होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, यह आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया गया था गेगर मेंडल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो वह विटामिन है विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वह होती है फीमर। हमारा अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा रंग प्रभावित होता है? तो वह होता है आंत। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो यह होता है पत्तियों में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत है। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो वह है 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे और इसका स्पष्टीकरण आप अच्छे से पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 76 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जीबी मावलंकर जी। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? तो यह 10वीं अनुसूची में है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह
दूध उत्पादन से है हमारा अगला प्रश्न है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है अरावली पर्वत श्रृंखला हमारा अगला प्रश्न है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में हमारा अगला प्रश्न है। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह है जम्मू कश्मीर हमारा अगला प्रश्न है। साइलेंट वैली का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है केरल में हमारा अगला प्रश्न है। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो यह होता है तांबा और जस्ता हमारा अगला प्रश्न है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है एसिटिक अम्ल। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को आप बार बार देखें और एग्जाम देने से पहले जरूर एक बार देख के जाएंगे, तभी आपको इन प्रश्नों का आंसर भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो यह नाइक्रोम का बना होता है हमारा अगला प्रश्न है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह हीलियम भरी जाती है हमारा अगला प्रश्न है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट हमारा अगला प्रश्न है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है मेलानिन के कारण हमारा अगला प्रश्न है। शरीर में की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यह होती है पिनियल ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ये आपको याद रखना है, यहाँ स्पष्टीकरण में यह बातें लिखा होगा, इसलिए आपको स्पष्टीकरण खुद से पढ़ना है। हमारा अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो यह होता है AB हमारा अगला प्रश्न है। दूध के दही में जमने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है जीवाणु हमारा अगला प्रश्न है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है हमारा अगला प्रश्न है। ब्लू चिप कंपनी किससे संबंधित है, किसे कहते हैं? तो ये जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और प्रतिष्ठित हो उसे ब्लू चिप कंपनी कहते हैं हमारा अगला प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा हमारा अगला प्रश्न है। भारत में एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह होता है वित्त सचिव का हमारा अगला प्रश्न है। नाबार्ड का संबंध किसके विकास से है? तो यह कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से है हमारा अगला प्रश्न है। कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो वह कर है मनोरंजन कर हमारा अगला प्रश्न है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो यह APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। दोस्तों यहाँ पे जो मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, जबकि आयकर, निगम कर और सीमा शुल्क केंद्र प्रमुख कर रहे हैं, ये आपको केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह असम का प्रमुख त्यौहार है हमारा अगला प्रश्न है। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है हमारा अगला प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में हमारा अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह द हेग में स्थित है हमारा अगला प्रश्न है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो यह है शुक्र हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्नों का स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनेंगे, इसीलिए हमारे द्वारा बार बार बोला जा रहा है स्पष्टीकरण आपको वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह है तिब्बत का पठार हमारा अगला प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील हमारा अगला प्रश्न है। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो वह देश है जापान हमारा अगला प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है एशिया हमारा अगला प्रश्न है। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्धि पुस्तक है? तो यह कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है हमारा अगला प्रश्न है। पुण्य जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो यह हुआ था इटली से हमारा अगला प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो यह 1918 में समाप्त हुआ था, जो कि 14 से 1918 तक चला था। ये आपको डेट भी याद रखना है, 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ था हमारा अगला प्रश्न है। चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो यह था सन यात सेन हमारा अगला प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारा अगला प्रश्न है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री हमारा अगला प्रश्न है। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। दोस्तों यह प्रश्न भी 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है, इसका स्पष्टीकरण के साथ इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो यह लगाया गया है 3 बार हमारा अगला प्रश्न है। एक मार्क का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता से हमारा अगला प्रश्न है। किस बंदरगाह को
अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो वह बंदरगाह है कोचीन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH-44। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है लेक्टोमीटर का उपयोग। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है टाइटेनियम को। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या है? तो यह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मनीला में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे वीडियो पॉज कर करके, क्योंकि स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए बहुत अहम रोल अदा करने वाला है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1969 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है गोल्फ से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक किसने के लेखक कौन है? तो यह नारायण पंडित जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो यह है RK नारायण। हमारा अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो यह होता है 12 वर्षों के अंतराल पर। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह है बिहार का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है शतरंज से। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि 2000 ओलंपिक में जीती थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सिद्धार्थ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो वह था अप्सरा। हमारा अगला प्रश्न है, जायकड़ावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह केरल में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो वह नदी है अटलांटिक महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है अफ्रीका में। हमारा अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है केवल लोकसभा में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो वह निहित है अनुच्छेद 19 का 1 का ससुराल ए में। हमारा अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो वह थे अकबर के दरबार में। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यह थी हम्पी। हमारा अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वह शहर है जोधपुर। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 100 क्वेश्चन पूरा होता है। इतने प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले बार बार इसको देख कर ही जाएं। तब अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।